ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग शनि प्रदोष व्रत रखते हैं उनको शिव पूजा के समय शनि प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम करते थे। उसके दरवाजे पर जो भी मदद के लिए सहायता मांगता था वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसका परोपकारी स्वभाव उसकी लोकप्रियता का कारण था। हालांकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे लेकिन उनको संतान नहीं हुई। इससे निराश होकर एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही गए थे। तभी रास्ते में उनको एक विशाल पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न दिखाई दिए। वे दोनों पति पत्नी वहां गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए एवं आशीष के लिए बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ध्यान अवस्था से बाहर आए तो देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं। साधु ने उन दोनों से कहा कि वह उसके दुख से परिचित हैं। तुम संतान न होने के कारण परेशान और चिंतित रहते हो। इसका एक ही उपाय है, तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत विधि विधान से करो। तुम्हें शिव कृपा से संतान प्राप्त होगी। साधु ने व्रत की विधि भी बताई। व्यापारी और उसकी पत्नी खुश होकर उस साधु को प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौटकर आने के बाद शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से शिव पूजा की और व्रत नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई 11 साल में सभी त्रयोदशी का व्रत करता है, उनकी समस्त मनोकामना व कार्य पूरे हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी सही रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की स्थिति में सुधार आने से कुंडली में शुक्र और स्थिति उसकी सही हो जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। जब सूर्य अस्त होने लगता है और रात की शुरुआत होती है, तब उस काल को प्रदोष कहा जाता है। इसी काल में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में
प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इस समय भगवान शिव की पूजा और मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को किसी भी उम्र का इंसान रख सकता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शनिदेव को तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव ने भगवान शिव को गुरु का दर्जा दिया है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन से संबंधित दोष निवारण करने के लिए बेहद उपयुक्त माना गया है। इस व्रत के करने से शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत का शनिवार के दिन पड़ने से धन समेत सभी दुखों का अंत होता है और मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो प्रदोष व्रत भगवान शिव से संबंधित है, लेकिन शनिवार के दिन प्रदोष व्रत के पड़ने से शनिदेव की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष तिथि वाले दिन जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करें। शिवलिंग पर पूजा में धतूरा, बेलपत्र, फूल, गंगाजल, दूध, जल, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें और माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद शनिदेव की भी पूजा करें। प्रदोष काल अर्थात शाम के समय में दोबारा स्नान करके सफेद कपड़े पहने और फिर भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। उसके बाद शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। शाम की पूजा पाठ करने के बाद अंजल ग्रहण किया जा सकता है। फिर रात्रि भगवान शिव की जागरण करना चाहिए।